We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द 100 वुमेन का जो मैच खेला जाएगा साउथर्न ब्रेव्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट के बीच, इस मैच के बारे में। देखो, ये जो दोनों टीमें आज आपस में मैच खेल रही है, ऐसी टीम है जो ऑलरेडी क्वालिफाई है। साउथर्न ब्रेव्स भी क्वालिफाई हो चुकी है और ट्रेंट रॉकेट भी क्वालिफाई हो चुकी है, तो इनको जीतने हारने से मोस्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जो इनके बेंच के प्लेयर हैं ना, उनको मौका मिल सकता है। तो कुछ प्लेयर्स जो बेंच में अच्छे खासे हैं, जो अभी तक नहीं खेले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वो खेलें तो एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में उनको लेके चलना। ठीक है, बाकी तो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। पूरा वीडियो देखना, बहुत काम की वीडियो है। और वैसे भी देखो, वुमेन मैचेस आप जानते हो, ये ऐसे मैचेस होते हैं जिनके अंदर है ना बहुत मुश्किल होता है कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि लगभग 8, 9, 10 प्लेयर तक सबके सेम होते हैं, एक प्लेयरों का गेम होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, 7:30 पे मैच शुरू होगा। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी टीम है और यही रीज़न है कि देखो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा, जिसके साथ मैं जाऊँगा। टीम के अलावा जो भी बैटिंग ऑर्डर वगैरह रहेगा वो भी दे दूंगा। और देखो, मुझे उम्मीद है इन दोनों टीमों में से, क्योंकि क्वालिफाई कर चुके हैं तो चेंजेस होने ही वाले हैं। तो जो चेंजेस होते हैं तो फिर आपको पता है बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस होंगे। मेन बॉलर अगर नहीं खेली तो ओवर भी कोई दूसरी प्लेयर करेंगी, तो वो सारी चीज़ें जो रहेंगी ना, वो बहुत काम की रहेगी। तो आप थोड़ा सा फोकस करना एक तो बैटिंग ऑर्डर पे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो ये लोग मेंशन करते हैं, जानते होंगे मोस्टली वही प्लेयर बैटिंग करते हैं उसी पोजीशन पे। तो बैटिंग ऑर्डर पे जो भी आएगा बैटिंग ऑर्डर, वो मैं शेयर कर दूंगा और फाइनल टीम में शेयर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना बैकअप के लिए, क्योंकि व्हाट्सअप पे भी कई बार कई अभी तक तो देखो मैंने दी नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना कि कई बार मान लो टेलीग्राम का सर्वर नहीं चला या बैन वगैरह हो गया, तो फिर व्हाट्सअप भी ऑप्शन रहेगा। तो ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पहले बात करें वेन्यू के बारे में। देखो, जो TRT की टीम है ना, ये उनका होम ग्राउंड है। ठीक है, TRT यहाँ पे 3 मैच खेले, 2 जीते और 1 हारी है। और इन तीनों मैचेस में आप एक कॉमन चीज़ देखना, एक बिल्कुल बैलेंस टाइप का विकेट है। ऐसा नहीं है कि जैसे 98 पे ऑल आउट हो गई, सामने वाली टीम 98 भी टारगेट को चेज नहीं कर पाई। मतलब अच्छी खासी बैटिंग भी हो रही है और जो विकेट टेकर बॉलर्स वो विकेट भी ले रहे हैं। तो कंप्लीट एक बैलेंस टाइप का विकेट है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज जो टारगेट चेज करती है उसको होता है। तो जो भी बॉलिंग करें वो थोड़ा सा फेवरेट रहेगी इन दोनों टीमों में। और इन दोनों टीमों के जो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 6 मैच हुए आपस में, 6 में से 5 साउथर्न ब्रेव जीती है और 1 ट्रेंट रॉकेट जीती है। और टॉस जीतने वाली टीम, देखो जेन्युइनली बात है, पहले बॉलिंग ही करना चाहिए। जब पता है टीम को टारगेट चेंज करना आसान है तो पहले वही प्रेफर करेंगे वो लोग। ठीक है, बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 की, सोफिया डंकली के साथ मोस्ट लाइकली ओपनिंग करेंगे बेथ मूनी। अब देखो, अगर प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे मान लो एमा जोनस को मौका मिल जाए, सोफी मुनरो को मौका मिल जाए, ये तो हाईलाइटेड प्लेयर है। और भी प्लेयर आपको मिलेंगे, जैसे मान लो ईव जोनस हो गई, लिस्टर हो गई, सुरेन कुमार हो गई। मौका तो मिल सकता है यार, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उसका अपडेट मैं दे दूंगा, है ना। तो मोस्ट लाइकली अगर नहीं होता है तो फिर तो सेम ओपनर रहेंगे ही। तो ओपन मोस्टली डंकली के साथ मुनी, फिर सीवर ब्रंट, फिर लफ, उसके बाद गार्डनर, एडम्स, उसके बाद बेसेट, एल्विस, किमगार, सेम बैट्स और चार्ली फिलिप्स। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है, ये बेंच के प्लेयर है। पावर प्ले में गार्थ और बैट्स दोनों आएंगे डेथ में, लेकिन इनके साथ गार्डनर आएंगी। और इनके मेन बॉलर अगर मैं आपको बताऊँ, जो इनके मतलब कि मान लो 20-20 बॉल करेंगी, देखो 4 बॉलर तो आप फिक्स मान लो। 4 बॉलर में एक नाम आएगा गार्डनर का, एक नाम आएगा गार्थ का, एक नाम आएगा बैट्स का। 3 ही मान लो यार, ये 3 बॉलर तो ये मान लो फिक्स है। इनकी तो 60 बॉल कंफर्म है। 40 बॉल में चार्ली फिलिप्स, जॉर्ज एल्विस और जॉर्ज एडम्स, ये 3 प्लेयर है जो मिलकर 40 बॉल कर सकती है। जिसमें एडम्स तब ज़्यादा बॉलिंग करती है या तो स्पिन विकेट हो या सामने कोई लेफ्टी आउट नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो अगर ये बॉलिंग करेंगे ना तो ये दोनों में से किसी के भी ओवर कट हो सकते हैं, किसी के भी, एल्विस के भी और चार्ली फिलिप्स के भी। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर बात करें यहाँ से क्या बोलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर मिलेंगी और इन 4 प्लेयरों में कौन कितने इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना। देखो, सोफिया डंकली की बात करें, वुमेन वाले मैचेस में देखो बेवजह का रिस्क लेना आप जानते ही हो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टीम खराब करेगा। तो रिस्क कोई मत लेना फालतू का। अगर भाई सामने कोई बहुत ही तगड़ी टीम बॉलिंग वाली हो तो बात बनती है, वहाँ भी ठीक ठाक ही बॉलिंग है। तो मस्ट नीडेड प्लेयर है, आप कंफर्म लेके चलना। और साथ ही साथ जो ये बेथ मूनी है ना, ये तो बहुत कमाल की प्लेयर, और इसका तो मैं आपको ये कहूँगा अगर आप रिस्क टेकर हो ना तो फर्स्ट अगर इनकी बॉलिंग हो ना तो ये एक अच्छी वाइस कप्तान है। हालांकि देखो, इससे बढ़िया सोफी मोलिन्यू है जो बॉलिंग भी देगी, जो बैटिंग भी देगी, लेकिन कई बार होता है आप जानते हो ऑलराउंडर प्लेयर को कोई विकेट ही नहीं मिलता है। और मुनी तो वो काम कर सकती है,
और बॉलिंग फर्स्ट पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम चलती है। तो मुनी का तो ये सीन आप ध्यान रखो, पहले बॉलिंग हो ना तो एक शानदार सीबीसी वाली प्लेयर, शानदार। बाकी उसके अलावा यहाँ पे सीवर ब्रंट भी मस्ट नीडेड है। शोफिल लव को आप आराम से छोड़ सकते हो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। इन 4 प्लेयरों में 3 को लेके चलना, मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि बेथ मुनी एक अच्छी वाइस कप्तान और कप्तान वाली प्लेयर है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूँ गार्डनर है और जॉर्जिया एडम्स है, बेस हैथ है और जॉर्जिया एल्विस है। इन 4 प्लेयरों में मस्ट नीडेड प्लेयर है एश गार्डनर, मतलब सीधी कप्तानी वाली प्लेयर है तो बताने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा एडम्स थोड़ी रिस्की है, हालांकि सामने लेफ्टी है शोफी मोलिन्यू, दत्तानी, जोडी ग्रोकुक, लेकिन वही है ओवर कट हो सकते हैं या बैटिंग भी नीचे, मान लो 10 बॉल में विकेट नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। लेना ये तो भाई मिनी जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं। बेस हेथ को भी आप आराम से छोड़ देना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जॉर्जिया एल्विस को आप ट्राई कर सकते हो, कब? जब टीम के बॉलिंग हो, क्योंकि कई बार क्या है ना, ये जब आखिरी के ओवर होते हैं ना वहाँ आ जाते हैं और विकेट मिल जाता है। पहली बॉलिंग पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बैटिंग भी ठीक ठाक चॉइस होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको किम गार्थ मिलेंगी, चार्ली फिलिप मिलेंगी और उसके अलावा समानता बैट्स मिलेंगे। इन 3 प्लेयरों में गार्थ और समानता बैट्स, ये तो ये मान लो मस्ट नीडेड है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, क्योंकि ये प्योर विकेट टेकर है, ये छोड़ने वाली प्लेयर है ही नहीं। चार्ली फिलिप को आप कब लोगे ये मैं बता दूं, जब इनकी टीम की पहले बॉलिंग हो, ये ध्यान रखना। और मैं तो ये और कहूंगा, देखो अगर चार्ली फिलिप को ले रहे हो तो इनके फेवर में टीम हो गई, फिर उस केस में मुनी को ही बनाना सीबीसी, मतलब ट्रेंट रॉकेट के फेवर में पूरी टीम हो जाएगी, फिर मुनी एक अच्छी सीबीसी हो जाएगी। और अगर वो टारगेट को चेंज कर जाते हैं 1 डाउन 2nd डाउन में तो खत्म हो जाएगी सामने वाले प्लेयर की कहानी। तो लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी है जब बॉलिंग करे, बैटिंग पे थोड़ी रिस्की है। और दिक्कत क्या है ना, इसके और भी कट हो सकते हैं एडम्स की वजह से, क्योंकि वो सामने लेफ्टीज है ना, इस वजह से प्लेयर अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर पहली बॉलिंग पे ही करने वाला हूँ। उसके बाद शोफी मुनरो, ये तो इनकी बेंच की प्लेयर है ना। अब देखो इनमें से अगर कोई प्लेयर खेले ना तीनों में से, तो शोफी मुनरो बहुत अच्छी प्लेयर है। और क्यों अच्छी पता है, ये डेथ करती है, तो पहली बॉलिंग पे सीधे ट्रम्प कार्ड के रूप में लेना अगर खेले तो। ये लास्ट मुकाबला जो इनका हुआ था उसका स्कोर कार्ड है, ये जो है सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड। अब ये बात करें सेकंड टीम की, साउथर्न ब्रेव्स की, तो देखो यहाँ से मोस्ट लाइकली माया बुशेर के साथ लीजीली ओपन करेंगी, फिर 1 डाउन जो है लॉरा वोल्फार्ट जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है इस टीम की, फिर उसके बाद शोफी मोलिन्यू, चार्ली नोट, फिर जोडी ग्रोकुक, इजी वोंग, नॉमी दत्तानी, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल और टिली कॉटमैन। ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइनअप है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये जो है इनके बेंच के प्लेयर है। पावर प्ले में लॉरेन बेल के साथ शोफी मोलिन्यू और टिली कॉटमैन आएंगी स्पिन के साथ अगर टीम गई तो। और शायद ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहाँ पे ऑफ स्पिन की नीड पड़ सकती है बेथ मुनी की वजह से, लेकिन यहाँ ऑफ स्पिनर कोई है नहीं, तो पॉसिबिलिटी ये है शुरुआत में लॉरेन बेल तो करेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लॉरेन बेल के साथ में भी ऐसा हो सकता है या तो इजी वोंग कर ले, इजी वोंग ही करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो जो बेथ मुनी है ना, उनका विकेट टीम चाहेगी पहले मिले, तो ऑफ स्पिनर यहाँ कोई है नहीं, लेग स्पिनर अगर बॉलिंग करेगी तो उसको वैसे अच्छी शुरुआत मिल जाएगी। तो इन दो की ज़्यादा चांसेस है पावर प्ले में बॉलिंग करने के। डेथ की बात करें तो डेथ में लॉरेन बेल करेगी, मोलिन्यू और इजी वोंग में से कोई एक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर इनके मेन बॉलर्स अगर अपन काउंट करें भाई इनके कौन मेन बॉलर है, तो इनके मेन बॉलर में एक तो नाम आएगा लॉरेन बेल का, एक नाम आएगा कॉटमैन का, ग्लेन का, एक इजी वोंग का, एक शोफी मोलिन्यू। इनके तो 4 ही मेन है, एक चार्ली नोट को इंक्लूड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बात करें यहाँ से पावर प्ले डेथ की, ऑलरेडी हमने बात कर ली प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर मिलने वाले हैं। अब इन 4 प्लेयरों में कौन आपके लिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो मैं बता देता हूँ। देखो जेन्युइनली अगर मैं कहूँ ना तो ये चारों बेहतरीन प्लेयर हैं। क्यों? देखो विकेट कीपिंग में लीजिली दे देगी बैकअप, प्लस कितनी बेहतरीन बैट्समैन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अगर फंस सकती है ना तो वो जो समानता बैट्स है ना वो थोड़ा सा इसको फंसा सकती है, क्योंकि ये स्पिन के अगेंस्ट अटैक करना चाहेगी, और वो बंदी ऐसी अगर एक बॉल पे छक्का मार दिया ना, दूसरे पे मारने की अगर कोशिश करे विकेट जाएगा, और लीजिली का काम बल्ला घुमाने का। प्लेयर अच्छी है, प्लेयर में कोई डाउट नहीं है, बट बैटिंग अगर इनकी हो ना तो रिस्क लिया जा सकता है। बॉलिंग पे मत लेना, क्योंकि बॉलिंग पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बैकअप भी दे देगी विकेट कीपिंग का, और ज़्यादा अगर स्कोर नहीं हुआ ना तो खत्म कर देगी कहानी आपकी। तो मस्ट नीडेड है। माया बुशेर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और अभी अच्छी फॉर्म में भी है। लॉरा वोल्फार्ट के बारे में तो बात करना ही बेवकूफ़ी है, सबसे बेहतरीन प्लेयर। उसके बाद यहाँ पे शोफी मोलिन्यू है। आप तो बस इतना ध्यान रखना, सीवीसी का गेम आएगा गार्डनर और शोफी मोलिन्यू का। गार्डनर की टीम बॉलिंग करे तो गार्डनर कप्तान, इसकी टीम बॉलिंग करे तो मोलिन्यू कप्तान, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ अगर बात करता हूँ तो चार्ली नोट, जोडी ग्रोकुक, इजी वोंग, नॉमी दत्तानी, इन 4 प्लेयरों में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वैसे देखा जाए तो कोई भी नहीं है जेन्युइनली बोलूँ तो मैं, बट चार्ली नोट क्या है कई बार बॉलिंग बैकअप दे देती है और बैटिंग ठीक ठाक है ही, तो बैटिंग फर्स्ट पे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।
और बॉलिंग फर्स्ट पे ठीक ठाक चॉइस होगी। एजी वोंग पहली बॉलिंग पे ले सकते हो, बैटिंग पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इन दोनों को तो आराम से छोड़ सकते हो। लॉरेन बेल ग्लेन और टिली कॉटमैन, लॉरेन बेल और टिली कॉटमैन दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। ग्लेन अभी उतनी खास कर नहीं पा रही है, तो ट्राई अगर करना है, ये वो वाली बात हो गई, ग्लेन को अगर लेना है ना, इनके फेवर में टीम बनाओ। जैसे अभी चार्ली फ्लिप का बताया था, अगर वो लेनी है तो जैसे आपने बेथ मुनी को VC या C किया और उनके फेवर में टीम बनाई, सेम ऐसा हाल है इसका। आप अगर ले रहे हो तो इनकी पहली बॉलिंग पे लो और इनके फेवर में टीम बनाओ, तो वो सीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इनकी बेंच के प्लेयर है। इन प्लेयरों में अगर कोई दोनों में से कोई खेले ना, तो कैथरीन फ्रेसर बहुत अच्छी प्लेयर है, इन पे थोड़ा फोकस करना। ये लास्ट मुकाबला जो इनका हुआ था उसका स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट का स्कोर कार्ड है, और ये मेंस का है, ठीक है। ये वुमेन्स का है, ये एक बार इग्नोर करना। ये मेंस का लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, ठीक है। बात करें टीम की, फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। अभी मैं आपको डेमो टीम दिखा देता हूँ। मैंने टीम ऑलरेडी बना रखी थी, बट फिर भी देखो वीडियो में चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। अभी के लिए जो मैंने टीम बना रखी, देखो मैं कोई भी ना बेवजह का रिस्क लेना चाहूँगा ही नहीं, क्योंकि वुमेन मैच में पता क्या होता है, जो रिस्क लेके आता है ना वो ही हारेगा। तो बेवजह का कोई रिस्क मत लो। यहाँ पे हालांकि माया बुशेर मेरी टीम में नहीं है, लेकिन वही बात है, अगर मेरे पास माया बुशेर नहीं है और किसी के पास है, तो कोई ना कोई प्लेयर उसके पास नहीं होगी। और माया बुशेर को तो मैं इस वजह से ड्रॉप करता हूँ क्योंकि किम गार्थ और बेट्स बहुत तगड़ी बॉलर है, इस वजह से, वरना मैं माया बुशेर को नहीं करता। अभी के लिए मैंने ये टीम बना रखी है और सेफ टीम है, देखो कोई रिस्क नहीं है, सेफ टीम है, लेकिन सेफ ही बेस्ट है भाई। वुमेन मैच में तो रिस्क लेना ही खराब है, तो आप सेफ के साथ ही जाओ। कप्तान, वैसे कप्तान का मैं बता दूं, ये टीम बॉलिंग करे लॉरा वोल्फार्ट वाली तो कप्तान मोलिन्यू, और ये बैटिंग करे तो कप्तान गार्डनर, और बाकी उल्टा वाइस कप्तान। अदर CBC में आपको बताया मुनी भी है और सीवर ब्रंट भी है, ऑप्शन तो काफ़ी सारे, बट ये दो बेस्ट हैं। और इनमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो फिर मैं आपको उसका अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो में। और मैं एक और बात ये बता दूँ आपको, इन्वेस्टमेंट कम करना। वुमेन वाले मैच क्या थोड़े रिस्की से होते हैं, सेफ वाले मैच में तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, रियल बता रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करके चलना, ठीक है। और बाकी अपने हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन बनाओ तो वो आप अपना इन्वेस्टमेंट देख लेना। फिलहाल यही था, बाकी जो है अब मेंस वाले मैच में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।